दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार सुबह हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग द्वारा दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी किया गया अलर्ट। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश के बाद बाढ़ में डूबा स्कूल। शनिवार रात में फंसे 162 छात्रों को बचाया गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी है। तेज बारिश के बाद नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं, सड़कें तालाब में बदल गई। नाली ओवरफ्लो होने से सड़कों का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा। जग बाल्टी से पानी बाहर निकालते नजर आए लोग। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बादल फटा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 7 लोग लापता। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश और भूस्खलन। धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। भूस्खलन की वजह से आदि कैलाश यात्रा मार्ग एक बार फिर बंद हुआ। दोनों ओर लगा गाड़ियों का जाम। ऋषिकेश में गंगा का वाटर लेवल बढ़ा। परमार्थ निकेतन घाट डूबा। शिव मूर्ति के प्लेटफॉर्म को छूकर बह रहा है पानी। देहरादून के बंजारावाला में बारिश का कहर। भारी बारिश के चलते घिरा गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग का 30 जून के लिए बारिश का रेड अलर्ट। 9 जिलों में भारी बारिश के आसार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और भारी बारिश की स्थिति की जानकारी। बागेश्वर के बनार गांव में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े। कई घरों की जमीन धंसी। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में फंसी कई गाड़ियां। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से निकाला बाहर। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बालद नदी ने दिखाया रौद्र रूप। लगातार हो रही बारिश से घरों में घुसा पानी। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में बारिश से अब तक 31 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु के कोटालम झरने में नहाने पर लगा प्रतिबंध हटा। प्रतिबंध हटने से सैलानियों में खुशी। तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन। गृह मंत्री शाह बोले किसानों का 40 साल पुराना सपना साकार। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। सबसे पहले होगी मकानों की गिनती। शुभांशु शुक्ला के घर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव। शुभांशु शुक्ला के परिवार से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बरेली और गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। हिंद प्रशांत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के आसार। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएन मुख्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी का नाम आतंकवाद की मानवीय लागत। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की ऐतिहासिक घोषणा। टाइटेनियम धातु से बनेगी राम मंदिर की खिड़कियां। कथावाचक विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। एनडीटीवी से बोले संविधान से बड़ी है मनुस्मृति, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। कथावाचक विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एनडीटीवी से कहा, यह एक राजनीतिक साजिश है। ओपी राजभर ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का किया समर्थन। कहा घटना को राजनीतिक रूप देने का प्रयास हो रहा है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि वो एक कार्यक्रम के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं। इटावा में कथावाचक की पिटाई के मामले पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बाल काटना बिल्कुल गलत बात, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने रद्द की 3 भाषा नीति। सरकार के ऐलान के बाद ही विपक्ष लगातार कर रहा था विरोध। 3 भाषा नीति पर चर्चा के लिए एक कमेटी का होगा गठन। डॉक्टर नरेंद्र यादव करेंगे अध्यक्षता। 3 भाषा नीति के रद्द होने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। आतिशबाजी भी की। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, मराठी लोगों को बधाई। मराठियों का सामूहिक गुस्सा दिखाई दिया, ये बार बार दिखना चाहिए। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का सरकार पर निशाना। कहा राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने से डरी सरकार। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने सरकार पर किया कटाक्ष। कहा फैसला रद्द करने का मतलब हमारा असर है। प्रयागराज के यमुनानगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को रोकने जाने से थे नाराज। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी। पुलिस की कई गाड़ियों को बनाया निशाना। कई लोग घायल हुए। हंगामे के बाद उपद्रवियों की धरपकड़ तेज। डीसीपी का बयान, सीसीटीवी और अन्य वीडियो की मदद से खोजे जा रहे हैं लोग। पुलिस की कार्रवाई पर नाराज हुए सांसद चंद्रशेखर। कहा पीड़िता के परिवार से मिलने की इजाजत दे प्रशासन। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने प्रयागराज नहीं छोड़ने का किया ऐलान। बोले पार्टी कार्यकर्ताओं को रिहाई तक नहीं रहूंगा। प्रयागराज हंगामे के बीच सांसद चंद्रशेखर को मिली जान से मारने की धमकी। पार्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया नंबर सख्त कार्रवाई की मांग। शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। बिना डॉक्टर की निगरानी के दवाई ले रही थी शेफाली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेफाली स्किन वाइटनिंग एंटी एजिंग की हैवी डोज ले रही थी। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी जाने वाली है। पटना में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कन्हैया बोले यह हर उस नागरिक का प्रदर्शन जो संविधान में भरोसा रखता है। पटना में मंच पर बाल बाल बचे तेजस्वी। रैली में पोडियम से टकराया ड्रोन कैमरा। संबोधन के दौरान पोडियम से टकराया ड्रोन। कुछ देर के लिए तेजस्वी ने रोका संबोधन। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ड्रोन को कब्जे में लिया। रविवार को पीएम ने देश की मन की बात की। देश से आपातकाल के विषय पर बोले। इमरजेंसी के दौरान संविधान की हत्या की गई। पंजाब सीमा पर तस्करी के खिलाफ बीएसएफ की कार्रवाई। 1 पैकेट हेरोइन और 1 देसी हथियार जब्त। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी तेज। 2 जुलाई को हो सकता है ऐलान। आज भोपाल जाएंगे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। श्रीशैलम के प्रसिद्ध श्याम मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कॉकरोच मिलने से भक्त नाराज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कॉकरोच मिलने की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर उठे सवाल। मंदिर प्रशासन ने कहा हम खबर की जांच कर रहे हैं।
अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, तोड़फोड़ विरोधी जांच के लिए बनाई गई चौकियां। 3 जुलाई से होगी शुरुआत। पुरी में हुई भगदड़ पर बोले ओडिशा के कानून मंत्री, कहा 30 दिनों में पूरी कर ली जाएगी प्रशासनिक जांच, सीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। कानून मंत्री बोले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। रविवार सुबह हुई भगदड़ में 3 लोगों की गई थी जान। बीजेपी की झुग्गी तोड़ने की नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, केजरीवाल बोले बीजेपी ने झुग्गी वालों को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में ठेकेदार ने सोना हड़पने के लिए खुद की अपहरण और लूट की झूठी कहानी गढ़ी, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 2 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी गोली, अमेरिकी नागरिक से लूट का आरोप। दिल्ली के नरेला में संदिग्ध हालत में युवक की जली हुई लाश मिली, हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। हत्या के आरोपी का बागपत में एनकाउंटर, बागपत पुलिस और यूपी एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन, इलाज के दौरान बदमाश की मौत। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था मृत आरोपी संदीप, हाईवे पर ट्रकों को लूटकर चालकों की हत्या करने का आरोप। नोएडा में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 14 क्विंटल नकली पनीर बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में विशाखा एक्सप्रेस में डकैती की कोशिश नाकाम, पुलिस ने गिरोह को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग। इंदौर के इंद्र कुमार के यूपी के गोरखपुर में उनका मिला शव व संपत्ति के लालच में जालसाजों ने की हत्या। इंद्र कुमार की हत्या करने वाले साहिबा बानो, कौशल कुमार, शमसुद्दीन को किया गिरफ्तार, जेवरात संपत्ति के कागजात बरामद। प्रसिद्ध कदावाचक का निरुद्धाचार्य के कार्यक्रम के दौरान इंद्र कुमार का वीडियो हुआ था वायरल, कहा था मेरी शादी नहीं हो रही। नवी मुंबई में टोकरी में फेंकी हुई नवजात बच्ची मिली है, माता पिता ने टोकरी में छोड़ा सॉरी का नोट। सॉरी नोट में माता पिता ने लिखा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण ये बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पाए। बिहार के मोतिहारी में चाकू की नोक पर किशोरी से दुष्कर्म बचाने गए भाई को भी मारपीट कर घायल किया। भाई को फोन कर तुरंत लड़की के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, आरोपियों को पकड़कर खूब पीटा। पंजाब का फिरोजपुर में क्रिकेट के मैदान पर एक शख्स की मौत, बल्लेबाजी करने के दौरान पड़ा दिल का दौरा। बेलगावी में रामसेना के कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई, पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, दक्षिणी असम में बहाल हुई रेल सेवाएं, भूस्खलन की वजह से 6 दिन से बाधित थी रेल सेवा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में शॉर्टकट के चक्कर में जान का जोखिम, चंबल नहर की रेल पटरी पर बाइक लेकर निकले लोग। राजस्थान के भरतपुर में मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। भरतपुर में हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ट्वीट, लिखा घटना पर जताया शोक। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भारी बारिश के बाद पीपा पुल बहा, दर्जनों गांव का आपस में संपर्क टूटा। दिल्ली में 4 और 11 जुलाई को होगा कृत्रिम बारिश का ट्रायल, प्रदूषण के स्तर को कम करने की मुहिम। यूपी के संभल में 2 भाइयों की मौत दर्दनाक हुई, हाई टेंशन वायर के तार में उलझकर 39 से दोनों बच्चे। उत्तराखंड के रुड़की में सड़क हादसा, कार की चपेट में आकर एक युवती की मौत, पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का किया निरीक्षण, डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर बनकर तैयार है नया ईएलएफ। पूर्वोत्तर में पहली बार बनकर तैयार हुई आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, असम में 2 और ईएलएफ बनाने की मंजूरी। वेटिंग लिस्ट लिमिट में बड़ा बदलाव, एसी क्लास में 60%, गैर एसी क्लास में 30% तक बढ़ाई गई सीमा। केरल के स्कूलों में हर दिन जुम्बा डांस कराने के विरोध में मुस्लिम संगठनों की आपत्ति को सरकार ने खारिज किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मां के शव को ले जा रहे बेटे का वीडियो वायरल, एम्बुलेंस को पुल पार करने की नहीं मिली थी इजाजत। दिल्ली 8 में आग से जली दुकानों के लिए मुआवजे का ऐलान, पीड़ितों को मिलेंगे 1 करोड़ 20 लाख, जल्द मिलेगी राशि। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला, 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी, यूक्रेन में भारी तबाही, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। चीन ने पाकिस्तान को भीख में दिए करीब $4.5 बिलियन, गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने की बड़ी कोशिश। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में घर में हुआ विस्फोट, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल, बगल के कई घरों को पहुंचा नुकसान। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की महिला से रेप मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद देश भर में विरोध। फ्रांस में हीटवेव ने बढ़ाई सरकार की चिंता, सरकार ने बुलाई आपात बैठक, देश भर में ऑरेंज अलर्ट जारी। हीटवेव की चपेट में पूरा यूरोप, स्पेन में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा, इटली में कई शहरों में रेड अलर्ट जारी। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ 7 महीनों से जारी है प्रदर्शन, रविवार को संसद के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन, आम चुनाव कराने की कर रहे हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने साओ पाउलो में किया प्रदर्शन, लाखों समर्थकों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने की रैली। प्रदर्शन के दौरान बोल्सोनारो का सरकार पर आरोप, कहा मुझे गिरफ्तार करना नहीं, मुझे खत्म करना इनका मकसद है। फिल्म सितारे जमीन पर ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, अब तक का कुल कमाई 108 करोड़ से ज्यादा। काजोल की हॉरर फिल्म मां ने नहीं दिखाया कमाल, अब तक सिर्फ 10.5 करोड़ का कलेक्शन। फिल्म कनप्पा का कलेक्शन भी धीमा, भारत में कुल 16.5 करोड़ का कारोबार कर लिया है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 भारत को छोड़ कई देशों में रिलीज, फिल्म को पाकिस्तान में जबरदस्त रिस्पांस मिला। दिलजीत ने यूनिवर्सल सिनेमा का पोस्ट साझा किया, तस्वीर में दर्शकों से खचाखच भरे दिखे सिनेमा।
जलसा के बाहर अपने फैन से मिले अमिताभ बच्चन। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अमिताभ की एक झलक पाने को बेकरार दिखे फैंस।